निकली नहीं निकली अब तो जांच का विषय है। गोरखपुर मंडल में बीजेपी का परचम फहराने के लिए सीएम योगी ने एक के बाद एक 5 बैठकें की। इनमें से जिलेवार 4 बैठक पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में हुई, जबकि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र की बैठक सिविल लाइंस में की गई। सभी बैठकों में सीएम योगी ने अब तक हुई चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और जीत के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि हमारे पास कानून व्यवस्था और विकास का बेहद मजबूत आधार है। बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, इसीलिए सिर्फ हर निकाय प्रमुख पद पर ही जीत दर्ज करने पर ही केंद्रित नहीं होना है, बल्कि सभी निकायों में बीजेपी के बहुमत पर भी गंभीरता से ध्यान देना है। निकाय चुनाव के लिए एसपी ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रचार में पार्टी महासचिव शिवपाल यादव को प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग से निपटना है, क्योंकि मेयर पद के लिए इस बार बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले मुसलमानों को ज्यादा मौका दिया है, जो एसपी के लिए खतरनाक हो सकता है। निकाय चुनाव में बीएसपी, बीजेपी और एसपी जैसे सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर उन्हें मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ चुनाव मैदान में घोषित प्रत्याशियों और पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी की सक्रियता को देखते हुए अब एसपी ने भी चुनाव प्रचार के लिए अपने प्रमुख चेहरों को आगे करना शुरू कर दिया है। लेकिन एसपी की मुख्य समस्या बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग से निपटना है, क्योंकि बीएसपी ने 10 जिलों के मेयर पद के प्रत्याशियों की लिस्ट में 6 मुस्लिमों को मौका दिया है, जबकि एसपी ने 17 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जिन्हें फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ और मुरादाबाद से खड़ा किया गया है। अब एसपी का फोकस अपने प्रचार पर है, जिसमें महासचिव शिवपाल यादव को बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी यूपी में शिवपाल यादव के साथ अखिलेश भी प्रचार में दिखेंगे और सीटों के बंटवारे से नाराज आरएलडी के जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ पश्चिमी यूपी में प्रचार कर सकते हैं। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्पष्ट रणनीति बनाई है कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करने का काम किया था, वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनाया है। हम उसी पे काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी साथ मिलकर इस उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे और जिस तरीके से हमने मैनपुरी को चुनाव को जीतने का काम किया था, जमीन पे काम करने का काम किया था, उसी फॉर्मूले को चाहे वो मैनपुरी हो या भारतीय जनता पार्टी की गण हो, उन सबको समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के चयन का काम लगभग पूरा हो गया है और अब प्रचार में पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी है, लेकिन बीजेपी इसे आधी अधूरी तैयारी ही करार दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन अभी तक तैयार नहीं है। आधी अधूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। पहले भी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 16 नगर निगमों में से एक भी नगर निगम समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई थी, खाता नहीं खोल पाई थी। और इस बार जब दमखम के साथ उनको पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहिए था, तब इस समय चुनाव के समय में वो अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसे में वो शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाए या अखिलेश यादव स्वयं घर घर वोट मांगने जाए, समाजवादी पार्टी का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। पिछली बार के निकाय चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए एसपी के मुकाबले इस बार बीएसपी का पलड़ा भारी लग रहा है और उसका दलित मुस्लिम समीकरण तय नीति के तहत काम कर गया तो एसपी के माई समीकरण को भी ध्वस्त कर सकता है। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब अपनी कमर कस ली है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है। यही नहीं, अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव उन इलाकों में भी प्रचार प्रसार करेंगे जो समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है।